करने जा रहे हैं और इस नाटक का शीर्षक है कि समस्या है बड़ी समाधान नहीं। समस्या है बड़ी समाधान नहीं। अरे यार पर समस्या क्या है? समस्या मैं बताता हूँ। समस्या, पहली समस्या क्या है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम चाय पी रहे हैं, जो हम कॉफी पी रहे हैं, ये हम गरम गरम पीते हैं। किसमें? प्लास्टिक के कप में। और प्लास्टिक के कप में पीते हैं तो इससे शरीर को नुकसान पड़ता है। अरे पर इसका समाधान नहीं है, पर मैं इसका फायदे बताऊंगा। अब फायदे क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, जो झिल्ली में या प्लास्टिक की कप में आप गरम गरम चाय पीते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदर जो झिल्ली के केमिकल जाते हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे गंभीर बीमारियां होती है और वो बीमारियों से अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो जनसंख्या समृद्धि जो हो रही है उसमें कमी आती है, जनसंख्या कम होती है। समझ गए फायदे? अरे यार समस्या एक और है। समस्या ये है कि खाने की चीज जो होटलों में, छोटे छोटे दुकानों में, फुटपाथों में जो भी नमकीन है, नाश्ता है, पोहा है और समोसे है, आलू है, ये सब पेपर में दिए जा रहे हैं, कागज में दिए जा रहे हैं और कागज की स्याही वो खाने के साथ शरीर में जाती है तो वो भी नुकसान करती है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है। समाधान नहीं है, इसके भी फायदे हैं। वो केमिकल वाली स्याही जो पेपर की रहती है वो सब जब शरीर में जाती है तो कैंसर जैसे बड़ी बीमारियां हो जाती है और इन बड़ी बीमारियों में खर्चा भी बहुत ज्यादा लगता है। मेडिकल वालों का व्यापार अच्छा चलता है, डॉक्टरों की कमाई अच्छी होती है और उसके बाद व्यक्ति यदि निपट जाए तो जनसंख्या कम होती है। अरे यार बड़ी बड़ी समस्या है। तुमको बताऊं मैं, अभी क्या होता है कि जैसे दो चार लोग किसी ऑफिस में रहते हैं और उनको लगता है कि मेरे दोस्त आए तो उनको चाय पिलाना है, कॉफी पिलाना है, या फिर क्या करते हैं उनको उनकी नाश्ते की व्यवस्था कराना है। वो क्या करते हैं पता है? झिल्ली में पैक करके लाते हैं और झिल्ली में गरम गरम खाना या गरम गरम नाश्ता, चाय, कॉफी अगर गरम गरम लाते हैं तो बहुत देर तक गरम गरम वो जब झिल्ली में रहती है तो झिल्ली का फिर जो भी तत्व है वो शरीर के अंदर चल जाते हैं। ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। समाधान नहीं है पर इसके भी फायदे हैं। जब लंबे समय तक झिल्ली में कोई चीज को गर्म रखी जाती है, चाहे वो चाय हो या कॉफी हो या फिर दूध हो, ये जितने लंबे समय तक गर्म तो झिल्ली में रहता है, झिल्ली के तत्व एक हो जाते हैं और वो तत्व हमारे शरीर में जाते हैं और शरीर में जाके अनेक बीमारियां बढ़ा देते हैं। इससे हम कम उम्र में चले जाते हैं। यदि कुछ लोग कम उम्र में खत्म हो गए, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, फिर मेडिकल वालों का फायदा होता है, फिर डॉक्टरों का फायदा होता है। तो देखा कितने सारे फायदे दिखा। अरे यार समस्या इतनी है कि लोग पशुओं को नहीं छोड़ रहे हैं। गाय और क्या कहते हैं पशु जो आसपास घूमते रहते हैं उन पशुओं को तक झिल्ली में खिला रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कि झिल्लियों में खाना पैक करके गांठ मारकर छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी समस्या नहीं है? इससे पशु खत्म हो रहे हैं। समाधान नहीं है पर इसके भी फायदे बताता हूँ। कितना अच्छा कर रहे हैं लोग। खाने को जो झिल्ली में पैक करके गांठ मारकर वो झिल्ली में रख देते हैं, फिर पशु आता है, वो गाय आती है, झिल्ली सहित भोजन को खाती है, इससे पेट में इकट्ठे झिल्ली जमा हो जाती है, इससे भी पशु खत्म होते हैं और पशु खत्म होते हैं तो पशु की जनसंख्या में भी अवरोध हो जाता है, पशु की जनसंख्या कम हो जाती है। मैंने बताया समाधान नहीं है पर फायदे हैं। अरे यार ऐसे ही समस्या चलते रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे? ये कम बड़ी बड़ी समस्या है जो मैं बता रहा हूँ और जब से तुम बस यही बता रहे हो कि इसके फायदे हैं फायदे हैं फायदे, पर समस्या का समाधान कैसे होगा? समाधान बताओ भैया। समाधान नहीं है पर इसके फायदे हैं। फायदे ऐसे हैं कि इन सब लोगों को कोई बदल नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं बदल सकता, इनको ब्रह्मा नहीं बदल सकते, तो फिर हम कैसे बदलेंगे? मैं आपसे यही कहता हूँ कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। इन्हें समझा के परेशान हो जाओ पर ये अपनी आदत नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अरे यार पर कुछ तो समाधान होगा। चलो तुम कहते हो तो हम दोनों मिलके प्रयास करते हैं। तो देखो भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनने तो फायदे बताए पर सच में बहुत सारे नुकसान है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गर्म भोज्य पदार्थों को, खाना को आप झिल्ली में, पॉलीथीन में आप बिल्कुल नहीं यूज करें और गर्म भोजन तो बिल्कुल झिल्ली में आप यूज नहीं करें।
मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप अपनी सेहत चाहते हैं, अपने परिवार की सेहत चाहते हैं, तो कभी भी झिल्ली में गर्म भोजन का उपयोग नहीं करना है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पॉलिथीन में भोजन भर के जो पशुओं को देते हैं ना, वो भी देना बंद करिए, उसको खुले में दे दीजिए, पॉलिथीन में मत दीजिए। पशु को अगर आप पॉलिथीन में भोजन देंगे तो पशु खत्म हो जाएगा। तो आप चाहे नॉनवेज नहीं खाते, फिर भी आप पशुओं का नुकसान कर रहे हैं। तो आप सबसे, हम दोनों का यही निवेदन है कि आज से पॉलिथीन का उपयोग न करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।